नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने लेके आया हूँ मोटापे का रहस्य। कि मोटापा बहुत लोगों को प्रॉब्लम में डालता है। ये अकेले खुद एक रोग अपने आप में बहुत बड़ा रोग है और अपने साथ कम से कम 8-10 रोग लेके आता है, जिसमें हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, सूजन, हर्निया और इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम है जो इसकी वजह से हो सकती हैं और होती भी हैं। और दूसरा, मोटे व्यक्ति का क्या है कि शरीर थुलथुल हो जाता है सीने में और कमर में और पेट में जो चर्बी वो बढ़ जाती है। और इसके साथ ही इसमें पसीना आना, पसीने के साथ दुर्गंध आना और सारे आलस से छाना आदि आदि। आपको पता ही है कि मोटापे क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में बताना मैं यहाँ पे आवश्यक नहीं समझता हूँ। आप लोग ये समझिए कि मोटापा होता क्यों है, इसका क्या कारण है। देखिए आयुर्वेद में 7 धातुएं बताई गई, जिसमें रस जो हम खाते हैं, भोजन लेते हैं, वो रस में कन्वर्ट होता है, रस से रक्त में जाता है, रक्त से मांस में जाता है, मांस के बाद मेद बनता है, मेद के बाद अस्थि बनती है, अस्थि के बाद मज्जा बनता है, मज्जा के बाद वीर्य बनता है। तो इन चीज़ों का हम हिसाब से धातु हैं और ये सब अपनी अपनी अग्नि है, इनकी अपनी अपनी अलग अलग अग्नियाँ हैं। अग्नियाँ बोलें तो जो इनको जलाती हैं, भस्म करती हैं, रस को पकाती हैं। तो इसलिए इसमें जठराग्नि मुख्य होती है, जो कि हमारे भोजन को लेते ही उसको जठराग्नि प्रज्वलित होती है जो, और उससे हमारा खाना पचता है और पाचन क्रिया होती है, सब पच जाता है। तो जठराग्नि अगर मंदाग्नि में कन्वर्ट हो जाती है तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और मेद जो है, मेद बढ़ता जाता है। मेद बढ़ने के बहुत से कारण हैं। एक मोटापा आने का एक तो अनुवांशिक कारण होता है कि जिनके माँ बाप मोटे हैं, 40% तक बच्चों में या लोगों में देखा गया है कि वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं, जिनके अगर मम्मी पापा भी मोटे हैं। दूसरा, आजकल का सुख सुविधाओं का साधन का भरपूर होना, कि अब हमें पैदल जाने के लिए भी प्रॉब्लम होती है। अब हमेशा बाइक लेके जाना है, चाहे करना है कहीं पे भी जाना है। घर में औरतों को देखो तो वॉशिंग मशीन है, खाना बनाने के लिए नौकर चाकर हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस मोटापे को हम मेद को कैसे कम करें। हमारे इसमें आयुर्वेद में मेद बोला जाता है मोटापे को। तो ये एक स्थिति आती है कि जब हम मोटापा बढ़ जाता है, हम शुरू में तो ध्यान देते हैं, जब एक लिमिट से पार हो जाता है तब हम रोना चालू कर देते हैं कि क्या करें यार, मोटापा हो गया, मुझसे काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरा बीपी बढ़ जा रहा है, शुगर हो गया। तब वो उस पर ध्यान देते हैं, तब काफ़ी देर हो चुका होता है। तो इसलिए आप जो भी करिएगा तो हमारे को मेद वाले पदार्थ मत लीजिएगा, जिसमें कि हम बोलते हैं मीठा, मैनली मीठा और जो रिफाइंड वगैरह होता है ऑयली, वो ना लें। इसमें लोगों ने क्या कि देसी घी खाना बंद कर सकते, देसी घी आप ले सकते हो लिमिट मात्रा में, क्योंकि चिकनाई भी हमारे हाथों को चाहिए। बट आप रिफाइंड वगैरह बंद कर दीजिएगा, शुगर बंद कर दीजिएगा। शुगर आप गुड़ ले सकते हैं, बूरा ले सकते हैं और शक्कर ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और क्या पकवान वगैरह बनते हैं उसमें भी ध्यान रखिएगा। शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं, नॉर्मल खाना लीजिएगा, तो हम मेद को बढ़ने ही ना दें। तो यही होता है कि हमारी जब अग्नियाँ 13 टाइप की हैं शरीर में, और जब हमारी मंदाग्नि, जठराग्नि मंदान हो जाती है, कम हो जाती है, धीरे हो जाती है, तो हमारा खाना पचता नहीं है। और खाना पचता नहीं है तो घूमने ऐसी अपच खाना हो जाता है, तो कब्ज वगैरह, एसिडिटी वगैरह बनती है। अब हम क्या करते हैं कि हमने जैसे सपोज करो खाना खाया, बहुत ज़्यादा खाना खाते रहे, बार बार खाते रहते हैं, ज़रूरत नहीं है तब भी खा रहे हैं। जिधर से हमने मुँह मार लिया, यार अभी रसगुल्ला मिल रहा है, खा लिया, जबकि हमारा पेट भरा हुआ था। थोड़ी देर में कहीं मार्केट में गए, यार समोसे खाने, समोसे खा लिए, 2 दोस्त खा रहे हैं। इस तरह से हम चटर बटर और आलतू फालतू की चीज़ें खाते रहते हैं, और वो सब हमारे चर्बी इकट्ठा होती रहती है। अब इस जब हमारा चर्बी इकट्ठा हो गई, उसके बाद मेद बन गया, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि उसमें मेद जो होता है वो शरीर को मोटा करता है। तो जो हमारे सिराओं में ब्लड बहता है उसको भी रोकता है, और जो हवा हमारे शरीर में वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर को जाने लगती है, जैसे डकार वगैरह आना हो, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। जब हमारी जो वायु है, वायु ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तो इससे हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, सांस फूलना वगैरह वगैरह सब चलता रहता है। तो कभी भी अपने जो चीज़ें मत खाइएगा। और मेद को आपको बता दूं कि आज की आधुनिक भाषा में हम कोलेस्ट्रॉल जो बोलेंगे, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो ब्लड की सिराओं और धमनियों के अंदरूनी हिस्से पे इकट्ठा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ही मेद है। तो आप सोच सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है। तो इस मेद को बढ़ने मत दीजिएगा, एक बार बढ़ गया तो कम करना मुश्किल होता है। और ये हमारी वायु को पूरे शरीर में घुमाता रहता है, और ऐसे घुमाता है जैसे कि हालत बिगाड़ देता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि पसीना आएगा, पसीने में दुर्गंध आएगा, क्योंकि जितना हम ज़्यादा खाएंगे, और इसकी एक खासियत हो रही है, जब मेद जितना बन जाता है उतना ज़्यादा हमें भूख लगता है। तो इसकी लिमिट होती है, क्योंकि खाना हमारा पच नहीं पाता है, और जब मेद बनना चालू हो जाता है उसके बाद तो इतना ज़्यादा पचता है, जो हमारी जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो वो सब खाने को लेकर के पचाती रहती है और इकट्ठा होता रहता है, चर्बी जो मांस होता है बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें ये अपने भोजन पर नियंत्रण करेंगे तभी हम इस मेद से बचे रह सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूंगा कि आप कैसे कम कर सकते हैं अपने मोटापे को। मोटापा कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम व्रत रखें, फलाहार लें, निराहार रहें, जल पे रहें। जो हमारे व्रत या किसी भी धर्म में जो तीज त्यौहार पे रखे गए उसका कुछ नियम था, तो इसमें हम लंघन प्रोसेस एक आती है हमारी, लंघन क्रिया आयुर्वेद में बोला जाता है, जिसमें कि हमें करना क्या होता है आपको यहाँ बता देता हूँ। ये किसी डॉक्टर की देख में ही करिएगा, या आपके पास जो आयुर्वेद वगैरह वाले डॉक्टर हों या वैद्य हों,
तो इसमें हमें 3 दिन तक कुछ नहीं लेना होता है, जिस सिर्फ सौंठ जो होती है, सौंठ अदरक का जो पाउडर होता है उसको उबालना है, पानी में गर्म करना है, उसके काढ़ा बनाना है और उसी को पीना है, ठंडा करके पीना है। गर्म कर लिया फिर ठंडा करके पिया 3 दिन बाद हम मूंग का दाल लेंगे 7 दिन तक। 7 दिन के बाद हम लोग लेते हैं इसमें फिर चावल और मूंग, और उसके बाद हम खाना लेते हैं। और ये प्रोसेस होता है कि हम कोई फास्ट करते हैं तो फास्ट करने के अगले दिन हमें भोजन नहीं करना चाहिए, चावल नहीं लेना चाहिए, रोटी नहीं लेना चाहिए, नमक मिर्च सब्जी वगैरह नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हम लोग करते हैं एक दिन फास्ट रखते हैं, अगले दिन सुबह उठते ही दाल चावल पूड़ी हलवा सब बना के खा लेते हैं कि कल के भूखे हैं, और खूब बना के घर वाले लोग भी दे देते हैं और लोग खुद भी बना खाते हैं। तो इन चीज़ों को ना लें। अगर आप कोई भी फास्टिंग करते हैं तो अगले दिन सिर्फ मूंग की दाल लें, और तीसरे दिन मूंग की दाल और चावल लें। आप इसका रिजल्ट पूरा 100% आपको मिलेगा। व्रत इसीलिए होता है कि आप शरीर को स्वस्थ रखें और आंतों की सफाई हो सकती है। वो देवी देवताओं के आड़ में हमारे इस मुनि ने बहुत तरीके से अच्छे लोगों से काम करवा लेते थे। तो इसमें क्या करना है, जो लंघन बताया वो तो बड़ा प्रोसेस प्रिया है। इसमें लघु लंघन होता है, जिसमें क्या करते हैं, जैसे हम भात बनाते हैं चावल का, तो उसमें आप मूंग की दाल डाल दीजिए, छिलके वाले डाल दीजिए और बढ़िया है, उस दाल को डाल दीजिएगा, उसमें नमक मिर्च कुछ मत डालिए। वो आप एक सोचिए एक तरह से आपका चावल बन गया। आप दाल सब्जी के साथ खाते हैं, खा सकते हैं। उसमें मूंग की दाल डाल देंगे, वो सूखा भात हो जाएगा। और उसमें थोड़ी अगर नमक मिर्च खिचड़ी टाइप का बना सकते हैं तो सूखी खिचड़ी बना सकते हैं, उसको दही के साथ ले सकते हैं और चटनी वगैरह ले सकते हैं, उसके साथ भी खा सकते हैं। तो मूंग की दाल और चावल हमेशा खाइएगा, और इससे हमारा मोटापा कम होगा और आप निश्चित ही रिजल्ट पाएंगे। क्योंकि आप कोई भी दवा ले लीजिएगा, अगर आपने जब पत्ते का ध्यान नहीं रखा तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, कोई दवाई काम नहीं करेगी। और आपको सबसे बढ़िया, जैसे आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा कि मैं 2 प्रैक्टिकल यहाँ बताऊँगा आपको, जो मैंने दोनों कर रखे हैं। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आप सुबह सुबह जैसे आपका ज़्यादा मोटापा है, बच्चे हैं अगर 20 साल से कम है तो उनका बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि आधी की उम्र के बाद तो फिर बहुत ही कम मुश्किल से चर्बी कम होती है। और आप क्या करिएगा कि सुबह आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, जो कि सबको पता ही लगा। उसमें 2 चम्मच शहद डालिएगा, आधा नींबू डालिएगा। लेकिन नींबू हमें 1 महीने से ज़्यादा नहीं लेना है। शुरू में नींबू यूज करिए, उसके बाद आप शहद और पानी लीजिए। आप कम से कम 6 महीने लीजिए। 6 महीने के बाद देखेंगे कि उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और 6 महीने से आप पहले आप सोचिए 10-15 दिन कम के वजन तोलें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप 6 महीने साल भर तक इसको करिएगा। सुबह जैसे घर में चाय बनाने के लिए पानी रखते हैं तो उसमें 1 गिलास पानी ज़्यादा रख दीजिए, उस पानी को निकालिए, आप चाय की जगह उसमें शहद डालिए और अपना नींबू का रस डालिए और पीजिए। खाली शहद से भी हो सकता है, या सुबह सुबह गुनगुना पानी भी पिएंगे, उससे भी वज़न कम होगा। तो ये हमारा स्लो प्रोसेस है कि धीरे धीरे हमारा जो चर्बी है कम होगा या मैदे जो घटेगा। लेकिन जो आजकल आधुनिक दवाइयाँ उनसे आप बचें, और उनके साइड इफ़ेक्ट भी जिन्होंने ले रखे हैं वो बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि अपने घर में बिना पैसे खर्च किए। दूसरा प्रयोग मैं बताऊँगा त्रिफला का, जो कि मैंने खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया था। मेरा वज़न 75 के करीब पहुंच गया था, 75 किलो। और फिर मैंने इसे सिर्फ 1 महीने लिया था। सो रात को क्या करता, पानी के साथ 1 चम्मच ले सकता, लेकिन आपके लिए बहुत ईजी तरीका बताऊंगा। आप रात को एक कांच के गिलास में लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल दीजिएगा और सुबह उसको पी लीजिएगा। डेली आप यही करिएगा, सुबह लेना निराहार मुँह। ब्रश करने के बाद भी ले सकते हैं, और ब्रश करने से पहले ले तो बहुत बढ़िया है। सोचो उससे पहले ले लें तो, जैसे बिस्तर पे आप ले लें, उठते ही 1 गिलास पानी लें और उसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात का डाला। अगर रात को डालना भूल गए तो ताज़ा ताज़ा खा सकते हैं। तो इससे आपके गारंटेड 1 महीने में 3 से 4 किलो वजन कम हो जाएगा, और आप खुद ही अच्छा रिजल्ट इसका अनुभव करेंगे। क्योंकि मेरा खुद पे अपना प्रैक्टिकल करा हुआ है। मेरा इसमें वजन आज की डेट में 67 kg है, जो कि 75 तक पहुँच गया था। लेकिन मैंने त्रिफला अपने ऊपर यूज करा और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और अभी 2-3 लोग कर भी रहे हैं। तो आप, मैं त्रिफला रस इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि जो मार्केट में त्रिफला रस आता है उसमें आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन आप त्रिफला जो लेंगे इसको आप घर भी बना सकते हैं। मार्केट में सारी कंपनियां बनाती हैं, बैद्यनाथ वगैरह, हिमालय, पतंजलि, डाबर, बहुत सी ऐसी लोकल जो स्टेट लेवल कंपनियां वो भी सब बनाती हैं। तो इनको आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। ये 2 प्रैक्टिकल आप करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप मोटापे से परेशान हैं तो उस परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और तीसरा, इसमें खान पान का ध्यान अवश्य रखिएगा। खान पान का ध्यान अच्छा रखेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आने हैं। और मैं आपको ये एक चीज़ और बता रहा था कि जैसे कि मोटापे की वजह से जो मोटापा हमारे शरीर में आता है, इसके महिलाओं में अलग केस है। महिलाओं में अधिकतर देखा जा रहा है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी मोटापा हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि के चेंज होने से भी उसमें भी चेंज हो जा रहा है, तो उसकी वजह से भी आ रहा है। और महिलाओं में ख़ास तौर से आजकल आलसीपन आ गया है कि सब कुछ हमें रेडीमेड मिल रहा है। रोटी बनाने तक की मशीनें आ गई हैं, कपड़े हाथ से धोने का ख़त्म हो गया समय। पहले चूल्हा चूका करना पड़ता था, हम बैठ के खाना बनाते थे, अब खड़े खड़े बनता है। तो इन चीज़ों को देखने पर एक बार देखेंगे वॉशिंग मशीनें आ गई हैं, और हम रेडीमेड पे आ गए हैं, फास्ट फूड पे आ गए हैं, बच्चों के लिए, अपने लिए। तो इन चीज़ों को आप इग्नोर करेंगी, महिलाएं तो सही रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। और पूरे झाड़ू पोछा खुद करें, चाहे कितना भी पैसे वाले हों। अगर नौकर चाकर ना रखें झाड़ू पोछे के लिए, वो उन्हें भारी कामों के लिए रखते हैं, क्योंकि आप जितना आरामदेह काम करेंगे उतना ही प्रॉब्लम होगी। और अगर आप चेयर पर बैठ के काम करते हैं तो आप उसमें बीच बीच में उठते भी रहिएगा और खड़े होते रहिएगा, जिससे कि आप सही रहेगा।
तो इस तरीके से हमने देखा है कि अगर हम आप लोग अपने रहन सहन और खान पान पे कंट्रोल करते हैं तो मोटापा होगा ही नहीं। हमें पता चल जाता है जैसे ही हमारा वज़न बढ़ेगा उसके हिसाब से, हाइट के हिसाब से आप खुद ही अलर्ट हो जाओ। एक लिमिट जाती है तब उसके बाद आदमी 90 किलो 80 किलो का हो जाता है, या उसे शुगर हो जाती है या ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तब वो सोचता है मेरा वज़न कम करना है। तब तक देर हो चुकी होती है और वज़न करने का सही तरीका लोगों को पता नहीं। आप व्यायाम करिए और खाइए पिए और अपने एक्सरसाइज करते रहिए। सूर्य नमस्कार सबसे बढ़िया एक्सरसाइज मुझे लगता है और आप उसे कर सकते हैं। उसमें सारे शरीर का व्यायाम हो जाता है और शरीर भी लचीला बनता है और आप उससे सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ ही मैं आप लोगों का वीडियो देखने धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।